नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे आर्य न्यूज। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ। राज्यसभा से विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में विरोध जारी है और विपक्षी नेताओं ने आज दिन भर सदन के बहिष्कार करने का ऐलान भी किया है। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के मुताबिक राज्यसभा में विपक्ष के सभी सांसद संसद परिसर में सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गांधी मूर्ति के सामने विरोध प्रदर्शन करेंगे। और खड़गे ने लोकसभा के विपक्षी नेताओं से भी इस प्रदर्शन में समर्थन देने की अपील की है। ऐसे में अगर लोकसभा के विपक्षी सांसद भी सदन का बहिष्कार करते हैं तो आज सदन की कार्रवाई चलने की संभावना नहीं है। और वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्षी दलों की तरफ से किए जा रहे संसद में विरोध प्रदर्शन को लेकर सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो कार्रवाई में बाधाएं आ रही है उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। हमने सदन को सुचारू रूप से चलने की काफी कोशिश की। हम राज्यसभा के सभापति से मिले और उनसे अपनी विचार रखने की और सांसदों को सिर्फ नियम 256 के तहत ही निलंबित किया जा सकता है। और वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से कहा कि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप डेल्टा स्वरूप से अधिक संक्रामक है और इस वक्त ब्रिटेन में डेल्टा स्वरूप के संक्रमण के मामले अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। और वहीं मंत्रिमंडल की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जॉनसन ने दोहराया कि फिलहाल कोविड-19 के नए स्वरूप के व्यापक प्रभाव के बारे में कोई भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। और वहीं पीएम जॉनसन की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मंगलवार को ब्रिटेन में ओमिक्रॉन से संक्रमण के 101 नए मामले सामने आए, जिसके साथ इन मामलों की संख्या बढ़कर 437 हो गई। और वहीं प्रवक्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि ओमिक्रॉन को लेकर कोई भी निष्कर्ष निकालना बेहद जल्दबाजी होगी। हालांकि शुरुआती संकेतों से पता चलता है कि डेल्टा की तुलना में ओमिक्रॉन अधिक संक्रामक है। और इससे पहले ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने सोमवार को संसद में कहा कि कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन का देशों के क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर प्रसार शुरू हो गया। और जावेद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि ताज़ा आंकड़ों के अनुसार अब तक वायरस के स्वरूप के कुल 336 मामले सामने आ चुके थे। और उन्होंने कहा कि इनमें से स्कॉटलैंड में 71, वेल्स में 4 मामले सामने आए। और उन्होंने ये भी कहा कि इनमें ऐसे मामले भी हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय यात्रा से कोई संबंध भी नहीं है। और इसलिए हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अब ब्रिटेन के कई क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर इसका प्रसार हो रहा है। और इधर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने सोमवार को कहा कि दुनिया को वायरस के ओमिक्रॉन स्वरूप के बारे में बताने के लिए दक्षिण अफ्रीका और अन्य अफ्रीकी देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाना पाखंडपूर्ण और कठोर और अवैज्ञानिक है। शांति और सुरक्षा के लिए दकार अंतर्राष्ट्रीय मंच को संबोधित करते हुए रामाफोसा ने कहा कि इन प्रतिबंधों के माध्यम से उन लोगों और सरकारों को सजा दी जा रही है जिन्होंने विश्व को कोरोना वायरस के इस नए स्वरूप के बारे में बताया। और वहीं जम्मू कश्मीर के शोपियां के चेक चोलन इलाके में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। और कश्मीर जोन पुलिस ने आज ट्वीट कर बताया कि शोपियां के चेक चोलन इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई और पुलिस और सुरक्षा बल काम पर है। वहीं अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को घेरा हुआ और दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग भी हो रही है। हालांकि सुबह से जारी इस मुठभेड़ में अभी तक किसी आतंकी के पकड़े जाने या ढेर होने की कोई खबर नहीं आई। और वहीं पुलिस ने स्थानीय लोगों से घर के दरवाजे और खिड़कियां सब बंद रखने की अपील भी की। और वहीं बताया जा रहा है कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स को शोपियां सेक्टर के चेक चोलन इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी और ये आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। और खुफिया जानकारी के आधार पर पुलिस ने टीम तैयार कर इलाके को चारों तरफ से घेर लिया। पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा था, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर करने की बजाय फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में भारतीय सुरक्षा बलों को भी फायरिंग करनी पड़ी। और सुबह से मुठभेड़ जारी है, लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी के पकड़े जाने की कोई खबर नहीं आई है।